बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सेमेस्टर पार्ट 2020 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 जिसका सब्जेक्ट कोड EC0606 है, इसके असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे। ड्यू डेट दिसंबर 23, 2020 है, यानी कि कल। इसके मार्क्स 20 हैं। चलें हम इसके से रिलेटेड जो केस स्टडी है उसको रीड आउट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी टास्क हैं उसको समझते हैं, फिर उसको टर्न बाई टर्न सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स शॉप्स इन अ स्मॉल सिटी। कह रहे हैं छोटे से शहर में सॉफ्ट ड्रिंक्स की 3 शॉप्स हैं। ईच शॉप सेल्स 3 फ्लेवर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। हर शॉप सॉफ्ट ड्रिंक के 3 फ्लेवर्स बेचती है, Pepsi, Sprite and Fanta. The information about cost of regular size of soft drink is given in the following table. कह रहे हैं ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के रेगुलर साइज के मतलब कॉस्ट की जो इंफॉर्मेशन है इस टेबल में दी गई है। कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स रुपीज, पेप्सी 20 की, स्प्राइट 21 की, फैंटा 22 रुपीज की, ये कॉस्ट है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स power/quantity produced Q is given in the following table. करें सॉफ्ट ड्रिंक की तादाद के बारे में या जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है Q, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इस टेबल में दी गई है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कॉलम वाइज दी गई है, जबकि शॉप वाइज जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है सॉफ्ट ड्रिंक्स की वो आपको रो वाइज दी गई। यानी आप रो वाइज चाहेंगे तो आपके पास सेम शॉप्स की प्राइसेस आएंगे फॉर द 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा। और शॉप 2 की इसी तरह सेकंड रो और शॉप 3 की थर्ड रो। अगर वर्टिकली आएंगे तो सिर्फ पेप्सी की प्राइसेस शो करेगा इन कनेक्शन विद द शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। ये मैं इसके यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आगे इस क्वेश्चन में सोल्यूशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर क्या है जी, the information about detailed prices of each brand at each shop price P is given in the following table. कह रहे हैं each brand की हर शॉप पर जो है रिटेल प्राइस से मुताबिक जो मालूमात है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं इस टेबल में दी गई हैं। यानी वही पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, इसमें वही पैटर्न रखा है जो उन्होंने क्वांटिटी प्रोड्यूस का पैटर्न रखा था। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? यूज द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक्स। राइट द अबव टेबल्स ऑफ कॉस्ट, क्वांटिटी Q एंड प्राइस P इन मैट्रिक्स फॉर्म। कह रहे हैं मैट्रिसेस के कंसेप्ट को या जो उसका नजरिया है उसकी इकोनॉमिक्स में उसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने जो कास्ट फंक्शन दिया गया है, कास्ट के मुताबिक जो टेबल दिया गया है, क्वांटिटी प्रोड्यूस के मुताबिक जो टेबल दिया गया है और रिटेल प्राइस के मुताबिक जो टेबल दिया गया है, उन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। फिर कह रहे हैं यूज द मैट्रिसेस जनरेटेड इन पार्ट ए, कैलकुलेट द टोटल कास्ट फॉर ईच शॉप। कह रहे जो हमने पार्ट 1 में जो हमने मैट्रिसेस जनरेट किए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, टोटल कास्ट डिटरमिन करनी है। तो चलें इन 2 पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ये मैंने हैंड रिटन किया है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कोई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा साइज मैंने बड़ा किया ताकि आपको समझ में आ सके, साथ साथ बताता जाऊँगा। लिखाई इतनी अच्छी नहीं है इमारत के साथ। सी कॉस्ट मैट्रिक्स है हमारे पास पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा 20, 21, 22। तो इसके दरम्यान में भी आप इक्वल का निशान डाल लें तो बेहतर है, ताकि आपको पता है जो सॉफ्ट ड्रिंक का वेक्टर है हमारे पास
उसको हमने मैट्रिक्स में ऐसे लिखा, उसकी कास्ट को, ये कास्ट से लिखते हैं, हमने कहा सी से मुराद, मैंने कास्ट लिखा है और इक्वल टू कास्ट मैट्रिक्स लिखा है। इसी तरह दूसरे में हमारे पास क्या क्वांटिटी मैट्रिक्स था जो प्रोड्यूस हुई, उसको मैंने क्यू से लिखा, डिनोट किया, इज इक्वल टू 1112 115 95। मैं भी आपको दिखाता हूँ जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। 112 115 95 160 125 115 160 125 115। इसी तरह थर्ड रो को 180 190 135। इसी तरह रिटेल प्राइस की गाइडेंस को नोट कीजिएगा, रो वाइज हम पर शॉप जा रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स की रो वाइज हम जो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं ब्रांडेड है, उसकी प्राइसेस शो कर रहे हैं। रिटेल प्राइसेस भी इसी तरह पेप्सी स्प्राइट फैंटा की रो वाइज है पर ईच शॉप। रिटेल प्राइस तो इसी तरह 80 75 65 आपको दिखाता हूँ मैं। 85 75 65 85 95 108 85 95 108 90 105 113 90 105 113। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, तीनों टेबल्स को वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू द मैट्रिसेस फॉर्म। तो पार्ट बी है हमारे पास, हमने टोटल कॉस्ट फॉर ईच शॉप हमने डिटरमिन करनी है और ईच शॉप ड्रिंक के लिए, नहीं सॉरी, हमने टोटल कॉस्ट ढूंढ करनी है किसके लिए, ईच शॉप के लिए। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू सी। तो क्यू का जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये वाला, हमने इसको एज इट इज यहाँ लिखा और उसके साथ हमारे पास जो कॉस्ट का वेक्टर मैट्रिक्स था उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या मतलब 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स। तो उसका मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए। तो सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ नंबर ऑफ रोज होना चाहिए था 3 इंटू 1, 1 2 3 रोज है और ये एक कॉलम है। तो ये 3 इंटू 1 होना चाहिए था, तो ये 3 से मैच हो जाता, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ये जो मैंने डायमेंशन या ऑर्डर लिखा है ये 3 इंटू 1 इंटू 3 के बजाय 3 इंटू 1 है। तो ये मिस्टेक हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर इसको हमने मल्टीप्लाई और ऐड किया है 112 इंटू 20 प्लस 115 इंटू 21 95 इंटू 22। इसी तरह 160 को हमने 20 से प्लस 125 21 प्लस 115 इंटू 22 180 थर्ड में आ रहे हैं। तो हमारे पास इंटू 21 प्लस 192 इंटू 21 प्लस 135 इंटू 22। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 फिगर 6 7 4 5 8 3 5 5 10 5 6 0। तो एज क्योंकि हमारा जो शॉप का पैटर्न है वो पहली रो पूरी की पूरी शॉप 1 के लिए, दूसरी रो शॉप 2 और शॉप 3 से, तो ये टोटल कॉस्ट फॉर शॉप 1 6745, 8355 for shop 2 and 10560 for shop 3। तो अब हम जाके अपनी तीसरी असाइनमेंट पढ़ते हैं और टास्क वो क्या है। यूज द मैट्रिसेस जनरेटेड इन पार्ट ए, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर ईच शॉप। हमने जो मैट्रिसेस ए में बनाए थे उनको इस्तेमाल करते हुए अब हमने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू मालूम करना है ईच शॉप के लिए। ये ज़रा टेक्निकल का पार्ट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा। पार्ट सी हमारे पास है टोटल रेवेन्यू क्या होता है, क्यू इंटू पी और पी इंटू क्यू दोनों एक जैसे हैं। तो मैंने क्या किया,
पहले मैंने प्राइस का मैट्रिसेस रख लिया और उसके बाद मैंने क्यू का मैट्रिसेस रख लिया। आप देखेंगे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3/3 और 3/3। यहाँ मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बट यहाँ जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था वो नोट कीजिएगा। देखिए ये जो हमारे पास पहली रो है, ये जो हमारे पास पहली रो है, मैं इसको थोड़ा आपको दिखाता हूँ ड्रा करके ताकि आपको ये वाली जो रो है ये शॉप से रिलेटेड है और ये वाली जो रो है ये हमारी ब्रांड की रिटेल प्राइसेस से बिलोंग करती है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम करते हैं। तो कॉलम में हमारे पास क्या आ रही है, पेप्सी। तो पेप्सी की शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, लेकिन हमने टोटल रेवेन्यू मालूम करना है किसके हवाले से, शॉप 1 के हवाले से। तो हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। तो वो चेंजिंग क्या होगी कि वी आर गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ रिटेल प्राइस matrices to qualify for this logical explanation। तो हमने क्या किया, बट वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ क्यू जिसको हम क्यू टी कहेंगे ट्रांसपोज इन दिस सिनेरियो टू ब्रिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर शॉप वाइज। तो इसको ये अब हमारे पास शॉप वाइज नहीं है तो इसको हमने शॉप वाइज में लेके आना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे जैसे मैंने शुरू में बताया, ताकि क्वांटिटी और उसका रिटेल प्राइस का शॉप वाइज की बेस पे वो एक पैरेलल लाइन में आ जाए तो हम उसको इजीली मल्टीप्लाई करके उसका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। आपका जो पहली रोज होती है हम उसको पहला कॉलम कर लेते हैं, दूसरी रोज को हम दूसरा कॉलम बना देते हैं, तीसरी रोज को हम उसका तीसरा कॉलम कर देते हैं। क्वांटिटी के कॉलम वो मैट्रिसेस को हम एज इट इज रखेंगे। इसी तरह पहले मैं बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आए, तो बाद में आप इसको खुद जो रेस्ट होगा वो आप खुद करेंगे। 80 इंटू 112। अब ये सारी की सारी शॉप से रिलेटेड है, यानी ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारी रिटेल प्राइस है वो कॉलम वाइज शॉप वाइज हो गई है, यानी पेप्सी की, स्प्राइट की और फैंटा की शॉप 1 में आ गई है। पहला कॉलम शॉप 1, दूसरा शॉप 2 और तीसरा शॉप 3 को शो कर रहा है। ये वाली पहली रो शॉप 1 को हमने क्या किया, 80 इंटू 112 प्लस 75 इंटू 115 प्लस 65 इंटू 95। सेकेंड है 85 80 इंटू 160 प्लस 75 इंटू 125 प्लस 65 इंटू 115। थर्ड है, जगह नहीं थी स्पेस तो इसलिए मैं नीचे आ गया, 65 इंटू 80 इंटू 180 प्लस 75 इंटू 190 प्लस 65 इंटू 135। इसी तरह आपने सारे कॉलम कंप्लीट करने हैं और रोज को इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स के क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो पहली रोज है वो कंप्लीट हो रही है। 8960 प्लस 8625 प्लस 6175, 12800 प्लस 9375 प्लस 7475, 14400 प्लस 14250 प्लस 8775। इस तरह रेस्ट ऑफ द जो टू रोज हैं आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करके उनका टोटल यहाँ सब टोटल यहाँ लिखना है। सब टोटल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास हर रो का आपने इनको एडअप करना, तो उनकी जो एक सिंगल वैल्यूज होगी जिसको हम बाद में यहाँ लिखते हैं मालूम करने के बाद 23760 29650 37425। सेकंड रो 30,705 70 37,890 50 47,930। यानी अब हम थर्ड रो की तरफ जाएंगे, आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 33,610। इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 27,560 और अगर आप इसको लास्ट में ऐड करेंगे तो 51,405 हमारे पास आ जाएगा। दस हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू फॉर ईच शॉप इज
23,760, 37,895, 51,405 है। यानी जो हमारे पास डायगोनल पे जितनी भी वैल्यूज लाइज कर रही हैं वो हमारी शॉप से रिलेटेड हैं और जितनी भी हमारी वैल्यूज डायगोनल के ऊपर या नीचे हैं वो कोवेरिएंस बिटवीन शॉप बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो ये वैल्यूज है ये कोवेरिएंस है बिटवीन किस किस के होगा, आप कह सकते हैं C11 C12 यानी शार्प 1 शार्प 2 शार्प 1 शार्प 3। इस तरह जब आप इस पे आएंगे तो ये शार्प 3 शार्प 1 होगा और अगर यहाँ आएंगे तो ये शार्प 2 शार्प 3 होगा। तो ये कोवेरिएंस चल रहे हैं एज पर मैट्रिसेस रूल्स। तो हमारे पास जो डायग्राम में आते हैं तो ये शार्प 1 शार्प 2 और शार्प 3 है। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू ये सारे के सारे निकल आए। अब हमने प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास जो प्रॉफिट का वेक्टर होगा जो ऐसे होगा जिसको मैं मेंशन करूँ शार्प 1 प्रॉफिट का जो पाई होता है सिंबल हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में पाई 1 पाई 2 पाई 3। तो पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आया ये हमारे पास 23,760 इस वेक्टर हमने यहाँ लिखा माइनस जो टोटल कॉस्ट का वेक्टर आया था उसको हमने यहाँ लिखा। तो अब एप्लीकेशन मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शंस का रूल अप्लाई करना है। 23,760 माइनस 6,745, 37,895 माइनस 8,355, 51,405 माइनस 10,560। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आ रहे हैं 17,015, 29,540, 40,840। तो हमारे पास शॉप 1 के लिए जो प्रॉफिट होगा वो 17,000 है, 17,115। शॉप 2 जिसको हम पाई 2 से ज़ाहिर कर रहे हैं उसका प्रॉफिट क्या 29,540 और शॉप 3 का प्रॉफिट जो है वो 40,845 है। तो ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया। हम जाते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। यूज हाँ ये हो गया, सॉरी पार्ट डी हो गया। और उसके बाद हमें करना है फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट प्राइस मैट्रिक्स। इसी तरह फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ क्वांटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम जाते हैं पार्ट डी हमने साथ ही कर दिया था। पार्ट ही हमारे पास क्वांटिटी हमने क्वांटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ लिखा है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस क्यू ए इज इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे इसकी इस वैल्यू को हमने बाहर लिखा तो उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो इस रो को कैंसिल करेंगे फर्स्ट रो को और सेकंड फर्स्ट कॉलम को। तो हमारे पास 125 115 190 और 135। तो हमारे पास ये बचेगा। दूसरे में आते हैं तो हम क्या करेंगे इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट रो को हम लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 115 और इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो 160 115 180 135 प्लस हमारे पास क्या होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 95 इंटू 160 125 180 190। तो हमने इन सारों को आपस में सॉल्व किया। 112 125 इंटू 135 माइनस 115 इंटू 190 माइनस 115 160 इंटू 135 माइनस 115 इंटू 180 प्लस 95 160 इंटू 190 माइनस 125 इंटू 180। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास क्या आ गया 112 इंटू 16,875 माइनस 21,850 माइनस 115 यानी 115 parenthesis start 21,600 minus 20,700 plus 95 parenthesis start and 30,400 minus 22,500 parenthesis close। इनको सॉल्व किया तो 112 इंटू माइनस 4975 माइनस 115 इंटू 900 प्लस 95 इंटू 7,900। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लास्ट फिगर ये आ गई माइनस 55,700
7200 सॉरी 557,200 हमारे पास ये वैल्यूज आई माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो उसको प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगी, ऑलरेडी माइनस है तो 3,500 प्लस 750,500। अब इनको आपने ऐड माइनस किया तो हमारे पास 89,800 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू आ गया। बिल्कुल इसी तरह हमने इसका पी मैट्रिक्स लिया रिटेल प्राइसेस का, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आएंगी। तो आखिर में जब इसको देखेंगे हमारे पास -15,400 इसकी वैल्यूज आएगी। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन और फिगर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको ज़रा फोकस से करिएगा। अगर कोई गलती हुई यहाँ हो तो उसको करेक्ट करके काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।